हेलो फ्रेंड्स, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और एक बार देख लेता हूं मैं कितने बच्चे लाइव आ गए हैं। फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल आपके सामने है, तो जवाब देने का प्रयास कीजिए। कल हमने लिए थे ए लेवल के सवाल, मतलब कल हमने लिए थे थोड़े आसान सवाल। आज हमने लिए हैं रेलवे डी ग्रुप और एसएससी जीडी की परीक्षा को देखते हुए कुछ थोड़े से स्टैंडर्ड सवाल, जिससे ये पता लगा सके कि भाई आप लोग जो पढ़ रहे हो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है आपको। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा हम पूरा टॉपिक करेंगे, तो टॉपिक में आने वाली हर टाइप हम कवर करेंगे। आज की क्लास में आप देखोगे कि हमने बहुत मेहनत करी है आपके लिए। चलिए, मेरे मोबाइल में एक बार खुल जाए फिर मैं देख लेता हूँ, है ना। जो लोग आ गए हैं एक बार गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दीजिए। रोहित जी गुड मॉर्निंग। यूट्यूब नहीं खुल रहा क्या? लाइव कितने बस अभी 3 थे पब्लिक है ऑन है। आज कम कर दो। गुड मॉर्निंग। चलिए, आई होप सबके पास मैसेज गया होगा और सब लोग पहुंच गए होंगे क्लास तक। आई होप कि सबको क्लास का नोटिफिकेशन मिला है। चलिए, कैलाश जी गुड मॉर्निंग, जैन चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग। क्लास को शुरू किया जाए फिर। 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर, क्या लिखा हुआ है? 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? ये हमारे सवाल का जवाब, मतलब ये हमारा सवाल है। तो आप में से कोई उत्तर देने का प्रयास करें, फिर हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। एक बार मैं भी ओपन कर लेता हूँ इसको, है ना। थोड़ा सा मैं लेट था, थोड़ा सा हमारा टेक्निकल वाले चेक कर ले रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आई वीडियो चलते वक्त। ये थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं ना। जो लोग क्लास में पहुंच चुके हैं, मैं 2 मिनट में क्लास शुरू करने वाला हूं। थोड़ा सा कुछ टेक्निकली चीज़ों को चेक कर रहे हैं ताकि क्लास के बीच में दिक्कत नहीं आए, है ना। लीजिए, तो जो लोग लाइव है हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो लोग नहीं आए वो जुड़ जाएंगे, है ना। चलिए, क्लास को शुरू किया जाए फिर। 840 रुपये में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, कमेंट दिखा दीजिए। 840 रुपये में 17 गेंदें बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। या तो आपको डायरेक्ट पता हो, और डायरेक्ट नहीं पता है तो आपकी गलती है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है, जो आपका यूट्यूब चैनल है E2 अकेडमी, वहाँ पर लाभ हानि का एक 3 घंटे का वीडियो डाला हुआ है। अब 3 घंटे का वीडियो का मतलब समझते हो? 3 घंटे के वीडियो का मतलब है कि आपको टॉपिक पूरा करा दिया गया है। समझ रहे हो? ये तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी और रेलवे डी ग्रुप के हिसाब से, एक बार इसे वापस पढ़ने की जरूरत पड़ गई ताकि आपकी सीरीज में आप कह दो भाई सब चीज़ पूरी हुई है। बाकी लाभ हानि आपको 3 घंटे का वीडियो 50 क्वेश्चन कराए हैं उसमें आपको, और सब कुछ सिखा दिया है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है, वहाँ पे जो सिखाया है पता है, नहीं पता था सीख के आना। वहाँ पर मैंने बताया था जब क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्या होती है? क्रय मूल्य के बराबर हानि। तो आप इसे कैसे प्रेजेंट करते हो हानि को? जब हानि क्रय मूल्य के बराबर होती है तो हानि होती कितनी है? तो हानि देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो आप सीधा लिखते हो उसे 5/17। ये आप सीधा कॉन्सेप्ट लिखते हो कि भाई जो 17 है, 17 पे 5 की हानि हुई है। क्या लिखा आपने? 17 पे 5 की हानि हुई है। अब बेसिक से इस सवाल को कैसे करते हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। क्या सर बेसिक से कैसे करें? बेसिक से भी कोई टाइम तो लगने वाला है नहीं, यहाँ गणना तो कोई है नहीं।
अगर वो कह रहे क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो आप बोलिए माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, माना एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1 रुपया है, तो 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा 17 रुपया होगा। 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, ये सीपी आ गया आपका। हानि कितनी होगी 5 रुपये होगी, हानि होगी 5, तो एसपी कितना हो गया आपका, एसपी 12 हो गया। ये बात जिस बच्चे को नहीं समझ में आई वापस बात को समझ लीजिए, ये बात ज़रूरी है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। और ये बात ये है, ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, जब कहना क्रय मूल्य के बराबर हानि है तो आप मन में ऐसे बोलिए माना एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा, और यहाँ बोलता ना विक्रय मूल्य के बराबर हानि है तो आप बोलते माना एक वस्तु को 1 रुपये में बेचा। तो आज आप कह रहे हो कि एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा, और अगर एक वस्तु को 1 रुपये में आपने खरीदा है, क्या बोला मैंने, अगर एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा है तो 17 वस्तु आपने कितने में खरीदी, तो 17 वस्तु आपने 17 रुपये में खरीदी। लॉस या हानि कितनी है आपको, लॉस या हानि है 5 की, तो आपका एसपी मतलब सेलिंग प्राइस क्या है 12 है, पहली बात। दूसरी बात, अब यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस क्या है उसको ध्यान से देखिए। आप एक वस्तु कितने रुपए में बेच रहे हो, 840 में आप बेच रहे हो 17 वस्तु, तो एक वस्तु आप कितने में बेच रहे हो 17। ये आपके एक वस्तु का क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है 840/17। हमारे अनुपात की भाषा में सेलिंग प्राइस कितनी है 12। इसका मतलब इसके बट्टा में 12 लिखूंगा, और क्या ज्ञात करना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है इसलिए 17, इसलिए ऊपर 17 से गुणा किया। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एक लाइन लिखनी थी, 17 से 17 कट गया, 12×72, 12×7 84, 70 आपके सवाल का जवाब आ गया। ये था आपका सवाल और ये था आपका जवाब। आई होप बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर 1% भी दिक्कत रह गया हो, क्या नहीं सर 1% दिक्कत है, अगर आपको 1% भी दिक्कत रही हो तो सेम टू सेम सवाल अगला है, वहाँ पर आके आप अपनी दिक्कत को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। रमेश 75 वस्तुएं 10800 में खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पे बेचता है। आज क्या कह रहा है भैया, हानि किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। अगर बेसिक से करना चाहो तो, नहीं तो मैंने कहा 3 घंटे का लाभ हानि का वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 साल से। मेरे यूट्यूब पे जो आपके E2 अकेडमी है, इस पे जो आपकी मैथ्स मित्रा भी है, ठीक है ना, फिलहाल तो यही मैथ्स मित्रा है और यही E2 अकेडमी है, इस पे आपके 3 घंटे का वीडियो पड़ा है लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर आपने देखा है वो, तो आपको ये चीज़ बहुत डायरेक्टली आप बता दोगे कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, क्या कहोगे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि का मतलब कितना होता है 5/80 की हानि। 5/80 की हानि को आप क्या लिखोगे 1/16 की हानि। 1/16 की हानि मतलब 16 तो क्रय मूल्य और 15 विक्रय मूल्य। ये कहानी है, बस इस कहानी को आपको फॉलो करना है। बात समझ में आ रही है, ऐसे आपको काम करना है। लेकिन अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं बेसिक से कराता हूँ, फिर ध्यान से देखिए बेसिक क्या है। बेसिक ये है, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। पहली बात यही है, देखो दो टाइप के सवाल होते हैं, वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए कि हानि हो रही है वो क्रय मूल्य के बराबर हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। क्या सर हानि हो रही है विक्रय मूल्य के बराबर, तो माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपया है, तो 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपये होगा। और क्या हो रहा है 5 की हानि हो रही है, लॉस कितने का है 5 का, तो सीपी कितना होएगा सीपी 80 होएगा। हानि कब होती है, जब आप चीज़ ज़्यादा में खरीदते हो तो हानि होती है, तो सीपी कितना होएगा 80 होएगा। एक तरीका आपका ये हो सकता है, ठीक है, और एक तरीका मैंने बताया वो ये हो सकता है। ये आप ये देखिएगा, वो क्लास देखिएगा पूरी, उसमें पता चल जाएगा। ये आपका बेसिक है, काट के आप पहुँचते उसमें भी वहीं हो, देखो 5 एकम 5, 15 5 75, 16 5 80, पहुँचे वहीं आप काट के, इसमें थोड़ा डायरेक्ट पहुँच गए। अब आगे की कहानी, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1080 रुपये में आप कितनी वस्तु खरीदते हो, इसमें आप वस्तु खरीदते हो 75, ठीक है, कितनी खरीदते हो 75 वस्तु। अब ये क्या है, ये क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य आपके यहाँ कितना है, क्रय मूल्य आपके यहाँ 16 है। ज्ञात क्या करना है आपको, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य आपके यहाँ पर कितना है 15, ठीक है ना, 15 पाँच कितना हो गया 75, 5 दूनी कितना हो गया 10, 16 से इसे काटिए आपका उत्तर आ जाएगा, तो काटिए 16 से। 16 96, ठीक है, 16 96, 96 और 16 96, 96 और कितना हो गया भैया 96, 4 8 12 0, पूरा नहीं कट रहा ना, तो चलो पहले ऐसे काट देते, इसको 8 से काट देते, ये लीजिए, इसको हम 8 से काट देते, अब काट देते पूरा। 8 एकम 8, 2 बज गया, 8 या 24, 8 पंजा 40, 135, 135 क्या होगा आपके सवाल का
जवाब हो जाएगा। ये थोड़ी सी गणना आपको इसमें करनी थी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बात करी जाए अगले प्रश्न की, लीजिए। वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपए की खरीदता है तथा उसे उनको 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेचता है। किसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ पे, ठीक है ना। तो माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 रुपये होगा। लाभ कितना है, लाभ 15 है, प्रॉफिट कितना है, 15 है। तो एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई लाभ होता है तो बेचने की कीमत ज़्यादा होती है ना, तो कितनी होगी, 90 होगी। ये आपके सवाल के अनुसार लिखा आपने, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, वही वाली कहानी ध्यान से देखिए। 3190 जो है, 3190 बटा 75 में एक वस्तु खरीदता है, ठीक है। 75 वस्तुएं कितने में खरीदता है, 3150 में खरीदता है। 3150 में 75 वस्तु खरीदता है तथा अब अपने को विक्रय मूल्य बताना है। तो सीधी सी बात क्या, ध्यान से देखिए, ये एक वस्तु का क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। अपने को विक्रय मूल्य बताना है। ये क्रय मूल्य है, हमारे यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, हमारे यहाँ पर क्रय मूल्य कितना भी दिख रहा है भैया, 75 दिख रहा है। तो बट्टा में लिखेंगे 75 इंटू, अब विक्रय मूल्य याद करना है, विक्रय मूल्य कितना दिख रहा है, 90, तो इंटू लिख देंगे 90। ये आपके सवाल के उत्तर तक पहुंच जाओगे। और नो डाउट आपको देख रहे होंगे कि गणना कुछ पॉइंटों में आपको नज़र आ रही है, तो पॉइंटों में गणना करनी पड़ेगी अपने को। लीजिए करते हैं फिर। 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 3 तिया 9, ठीक है। 25 तिया 75, 25 से यहाँ पे आ गए, पॉइंटों में तो आ रही है, ये तो पता चल गया, चलिए ठीक है। इसके पीछे एक जीरो लगा देता हूँ मन से, और यहाँ भी एक जीरो लगा देता हूँ मन से। लीजिए अब इसको 25 से काटता हूँ मैं। 25 से कम 25 कितना बच गया, 25 और 6 31, फिर 5, 25 दूनी 50, 25 चंग 150, कितना आ गया, 126 जीरो, 126 इंटू 4 बटा 10, 126 इंटू 4 बटा 10। ये आपके सवाल का उत्तर है। 26 चौक कितना हो गया, 25 चौके 100, 26 चौके 104, 6 चौक 24, ठीक है। हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल का 1, 6 चौक 24, 2 8, 1 मिनट, 4 6 चौक 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 1, 4 एकम 4 1 5, 50.4। तो 50.4 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था ये, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, यशवंत 40 रुपये में 15 की दर से कैंडी खरीदता है, ठीक है। यशवंत क्या करता है, 40 रुपये में 15 की दर से कैंडी खरीदता है और उन्हें 50 रुपये में 30 की दर से बेचता है। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। यहाँ थोड़ा सा सरल अनुपात ले लीजिए भाई, 40 रुपये में 15 है, 5 से काट लीजिए दोनों को। 40 रुपये में कितना है, 15, आप 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा, 5 आटा 40, 8 रुपये में 3, 8 रुपये में कितनी होगी 3। ये भी देखो 0 0 कटता है, 0 0 काट दीजिए, तो 5 रुपये में कितनी बेचता है, 3। बात समझ नहीं आई, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। 8 रुपये में तो 3 खरीदता है बंदा और 5 रुपये में 3 बेच देता है, तो नुकसान हुआ ना उसको। बात को ध्यान से देखिए, 8 रुपये में तो 3 खरीदता है, ये तो वस्तु है, इनको बराबर हो गई वस्तु, कहानी खत्म। वस्तु बराबर होते कहानी खत्म। ये है रुपये उसके खरीदने का और ये है रुपये उसके बेचने का। उस भाई साहब को नुकसान हो रहा है 3 का 8 के ऊपर, और 3 बटा 8 इंटू 100 आपको पता होना चाहिए 37.5% होता है। कितना होता है, 37.5% होता है। ये सब प्रतिशत की टेबलें आपको बेसिक में सिखाई जाती है कि कैसे प्रतिशत बेसिक निकालते हो आप, है ना। बेसिक प्रतिशत में सिखाया जाता है आपको। 1 बटा 8 इंटू 100 कितना होता है, 12.5%, है ना। और 3 बटा 8 इंटू 100 कितना होता है, 37.5%। ये कहानी है। 5 बटा 8 इंटू 100 कितना होता है, 62%। याद होना चाहिए भैया ये, आई होप आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। यही कहानी यहाँ पे थी, गणना वणना नहीं थी, एक थोड़ी सी कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेट करना था आपको कुछ चीज़ों को। चलिए बात की जाए अगले सवाल की। रोहित जी ने उत्तर दिया पिछले सवाल का, वेरी गुड। बहुत ही कम लोग सवाल का उत्तर दे रखे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एकदम बेसिक सवाल आता है तो आप लोग थोड़े बहुत जवाब देते हैं, और सवाल जैसे ही थोड़ा लेवल हो जाता है आप लोगों की कैपेसिटी कम हो जाती है। हाँ भाई, क्या आपका अगला सवाल देखिए जरा ध्यान से। किसी वस्तु को 1675 रुपये में बेचने पर अर्जित होने वाला लाभ 1025 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है।
आपने किसी वस्तु को 450 बटा 1200 इंटू 100, पता नहीं क्या किया आपने, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लिखा ही नहीं। 450 इंटू, इतना क्यों लिखना है भाई, 8 और 5 से उत्तर आ रहा, तो फिर 8 में खरीदी 5 में बेची, 3 का नुकसान 8 के ऊपर, ये हो गया हानि, हानि है भाई ये 37.5% हानि डी, ये लो, है ना। चलिए, किसी वस्तु को 1675 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 1025 में बेचने पर होने वाली हानि के समान है। पहले आप इस बात को ध्यान से समझिए, पहले इस बात को आप ध्यान से समझिए कि ये आपका कोई क्रय मूल्य है, इधर भी आपका कोई विक्रय मूल्य है लाभ वाला, और इधर आपका कोई विक्रय मूल्य है हानि वाला। ये कह रहा है 1675 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, 1675 रुपये में बेचने वाला होने वाला लाभ, लाभ मतलब यहाँ से जितनी संख्या ये है वो 1025 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। मतलब यहाँ से जितनी संख्या ये है, मतलब ये कहना चाहता है यहाँ से जितनी संख्या ये दूर है, यहीं से इतनी संख्या ये दूर है। तो आपको इसका लागत मूल्य बताना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए। इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा क्रय मूल्य, तो जोड़िए आप 1025 प्लस 1675 बटा 2, ये कहानी है। 1600 और 1700, 2700, 2700 बटा 2, 1350 आपका आंसर आ चुका है। 1350 आपके सवाल का जवाब है। जिन लोगों ने 1350 उत्तर दिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपये कम कर देता है तो 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। आपको वैसे तो सब लोगों को याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो बात को समझ लीजिएगा। जब आप 10% के लाभ पर होता है, जब आप 10% के लाभ पर होते हो तो आपका जो विक्रय मूल्य है वो 110% होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। और जब आप 3% की हानि पर होते हो, जब आप 3% के लॉस पे होते हो, समझे ना, उस टाइम आपका जो विक्रय मूल्य होता है वो 97 होता है कि नहीं होता है? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है देखो जरा ध्यान से, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 13%। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 13%। और आपका सवाल कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर 39 है, मतलब 13% किसके बराबर है? 39 के। 39 बट्टा कितना हो गया? 13, 1%। 100% कितना हो गया? आप 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 300। 300 रुपये के आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, थोड़ी छोटी होगी आज की क्लास कुछ चीज़ों के कारण, लेकिन मैंने कहा कुछ सवाल तो किए करें, 5-7 ऐसे अच्छे सवाल कर लेवें कि आपको लगे कि हाँ घर पे करने के लिए, वापस रिसर्च करने के लिए हमारे पास है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास को ड्रॉप नहीं किया गया है। ड्रॉप नहीं करेंगे, अभी क्लास को कंटिन्यू करेंगे हमेशा ही अब हम। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग संख्या में बने रहे। लीजिए अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी तथा उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता और 170 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो निकटतम रुपए में। अगर आपको याद हो, अगर आपको बात पता हो, निखिल जी, कैलाश, रोहित, सवरजीत, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता हो तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब सालों साल से चला आ रहा प्रश्न है। एक ज़माना था तब ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा जाता था, फिर खिसकते 10+2 तक आया, और अब जीडी और रेलवे डी ग्रुप जैसे एग्जाम्स में भी भली बातें पूछा जाने वाला सवाल है ये। ठीक है ना, समझे आप क्या हुआ आपके साथ कि 2011-12 में जब आप जीडी का एग्ज़ाम के बारे में बात करते थे तो इस सवाल के बारे में बात नहीं करते थे, ये एसएससी सीजीएल का सवाल हुआ करता था। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब ये एसएससी जीडी का सवाल हो गया है। तो कुछ जो पैटर्न सवाल है जिनको आप टाइप पर्सन कहते हो वो आपको आने चाहिए। बहुत सरल है, कैसे देखो, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा, माना 100 रुपये में खरीदा, माना कि कितने में खरीदा? 100 में, क्योंकि 100 के परसेंटेज इजीली निकलते हैं। उसे 5% की हानि पर बेच दिया तो कितने में बेचा? 95 में बेचा। ठीक है, यदि उसने इस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, अभी कितने में खरीदा भैया? 100 में। 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता? 90 में। ठीक है, 10% कम में खरीदा और 170 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। ये जो रुपए है ना 170 रुपये, इस रुपए को सबसे बाद में लेना, जिस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई ना, वो इस सवाल को लाइफ टाइम गलत नहीं करेगा। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, ये जो लिखा हुआ है ना 170 रुपये अधिक में खरीदा, इसको आप सबसे लास्ट में देखना। 170 रुपये अधिक में बेचा, इसको सबसे लास्ट में देखना, कहानी एकदम सिंपल बनी हुई रहेगी। 100 रुपये वस्तु है,
5% की हानि मतलब 95 में, 10% कम में खरीदा मतलब 90 में खरीदा, और 90 में खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया। 90 में खरीदा और क्या किया इसने, 20% लाभ पर बेच दिया। तो 90 का 20% कितना हो गया, 9 दूनी 18। तो वस्तु कितने बेच दी इसने, 108 में। अब आपको ये पता करना है कि इसकी रेट कितनी बढ़ गई पहले से। भाई पहले कितने में बेची थी इसने, 95 में, अब कितने में बेची है, 108 में। भाई 90 का 20% कितना हो गया, 18, तो 108 में इसने बेच दी। ये बात जिसके समझ में नहीं आई, ये पहले दिमाग में ये पिक्चर सेट कर लो, और चाहो तो एक नोट के रूप में बात लिख लो। नोट के रूप में आप ये बात लिख लेना कि पहले प्रतिशत पर काम करो, पहले प्रतिशत पर काम करो, ये लिख लेना नोट के रूप में, ठीक है ना। अगर आपने ये बात सोच ली कि पहले परसेंटेज पे काम करना, देखो मैंने पहले परसेंटेज पे काम किया, 100 में खरीदा 5% हानि 95, 10% कम में खरीदा मतलब 90, और 20% लाभ कमाया मतलब 90 से आ गया 108 में। अब आप यहाँ देखिए इसने पहले से कितने अधिक में बेचा है, यहाँ देखिए 95 5 और 8 13, पहले से 13 अधिक में बेचा है। पहले से कितने अधिक में बेचा है, 13 अधिक में बेचा है। और सवाल क्या कह रहा है, पहले से 170 अधिक में बेचा है। तो ये जो 13 है वो किसके बराबर है, 170 के बराबर है। तो 170 बटा 13 आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो है गुणा 100, 100 का भाग दीजिए, उत्तर आ जाएगा 13 एकम 13, कितना आ गया 4, 13 39, 1300 कुछ उत्तर है, 1300 कुछ वाला एक ही उत्तर है, 1308, ये आपका उत्तर सही हो गया। भाई 1308 वाला एक ही उत्तर है, तो पूरी गणना क्यों करोगे। बात समझ में आई होगी। ये सवाल है, पैटर्न क्वेश्चन है, फिक्स है, टाइप क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना, टाइप क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। नीतू ने 12% की हानि पर एक सामग्री बेची, यदि वह इसे 55.80 में अधिक में बेचती तो उसे 13% का लाभ होता। बात समझ रहे हो। अभी 12% हानि पर बेच के बैठे हैं भाई साहब, कितने पे, 12% हानि पे। 1300 नहीं होगा, 1300 पॉइंट कुछ होगा भाई, 1300 के ऊपर है ना उत्तर। तो यहाँ तो 1300 ही कैसे होगा, ये देखो ध्यान से भाई। 1300 तो कब होता, 1300 ये तो जब यहाँ 13 होता, ठीक है ना। देखो ध्यान से, 13 एकम 13 कितना बच गया, 4, 13 दूनी 26, 13 39, ठीक है ना। यहाँ तक तो 13 आ गया। अब उसके ऊपर भी तो कुछ जा रहा है ना, इसलिए हम उसके ऊपर कुछ ले गए। और आप चाहो तो एक बार वापस चेक कर लेते लो, 1300 से पॉइंटों में ही कुछ ऊपर हो लो। ध्यान से देखो, ये हो गया आपका 17, 1 2 3, ये लीजिए। यहाँ तक तो 13 × 13 कितना हो गया भैया, 169, फिर 1 बच गया ना, 0 0, फिर 8 चला जाएगा बिल्कुल। 1308 ओके उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो ऊपर है ही, ठीक है ना। गुड, थोड़ा समझ में नहीं आया ये वाला ना, ये वाला सवाल कम समझ में आया। अभी एक सवाल ऐसा आगे आएगा वापस, उसमें मैं थोड़ी सी और आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा ना पैटर्न सवाल है, टाइप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आप और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी सवाल ऐसा एक और आ जाएगा, थोड़ा ये करके आगे बढ़े, वैसा सवाल दिख जाएगा। 12% की हानि पर एक सामग्री बेची, यदि इसे 55.8 में अधिक में बेचता तो इसे 13% का लाभ होता। पहले तो हुई 12% की हानि माइनस का 12%, पहले तो क्या हुई 12% की हानि लीजिए, फिर क्या हुआ उसे, फिर हुआ उसे 12% का लाभ, नहीं 13% का लाभ हुआ, फिर क्या हुआ उसे 13% का लाभ, ये लीजिए। तो कुल मिलाकर क्या हो गया उसे, कुल मिला के हो गया उसे 25% का अंतर, दोनों रेट में 25% का अंतर हो गया। कैसे, समझे ध्यान से। 12% हानि मतलब आप 88 पे हो, और 13% लाभ मतलब आप 113 में हो। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, देखो 100 से आने में यहाँ आने में 12 लगेंगे, और यहाँ जाने में 13 लगेंगे, तो टोटल कितने लगेंगे 25। तो 25 का अंतर है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 55.80 जो हमें दे रखा है, 55.80 हमें दे रखा है, ये 25 के बराबर है। सिंपल सी भाषा है, थोड़ी सी गणना लिखी है इसमें। तो 10% लाभ के लिए कितने में बेचोगे, 10% लाभ के लिए कितने में बेचोगे, तो गुणा 110 कर दो, ये लीजिए 110। पहले तो पॉइंट हटाओ और बट्टा में 2 0 लगाओ, ये 2 0 लगा दिया आपने। 0 0 से आपका 0 0 कट हो गया, ये 2 0 से आपने 2 0 कट कर दिया। यहाँ 25 लिखा है और ऊपर लिखा है 558। अब 25 को याद करो, कैलकुलेशन सीरीज में मैंने क्या सिखाया था, 25 की जगह आप लिख सकते हो 0 0 बट्टा 4, तो 0 0 बट्टा 4 लिख दिया, ये लीजिए। 25 को क्या लिख दिया, 0 0 बट्टा 4। तो अब नीचे तो 0 0 है, तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। ऊपर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बात को, ठीक है ना। ऊपर बात को ध्यान से समझिएगा, नीचे तो आप 0 0 पे पहुंच चुके हो, ऊपर क्या करोगे ध्यान से देखो, इसको आप पहले 4 से गुणा कर लो,
ये बात समझ में आई? मैंने कैलकुलेशन सीरीज में एक बात सिखाई थी, अभी तो देख लो कैलकुलेशन सीरीज, फिर बाद में कहोगे सर हटा दी हटा दी हटा दी हटा दी। हटा दूंगा कैलकुलेशन सीरीज, बता रहा हूँ मैं। यूट्यूब से कैलकुलेशन सीरीज हटाऊंगा मैं, एप्लीकेशन पे डालूंगा, ठीक है? तो आप जितना जल्दी देख लो, डाउनलोड कर लो, नोट्स बना लो, जो करना है वो कर लो। अभी आपके लिए ओपन पड़े हो 20 वीडियो, ठीक है ना? नोट्स बना लो ना इस पे, क्या डाउनलोड करना, क्यों करना डाउनलोड? अपनी कॉपी में डाउनलोड करो जो ज़िंदगी भर आपके काम आए, ठीक है ना? चलिए अब गणना करते हैं। मैंने वहाँ सिखाया था आपको कि गुणा 25 करना हो तो गुणा 25 करने के लिए 0/4 लिख सकते हो। तो आपने गुणा 25 की जगह 0/4 लिखा, 4 ऊपर चला गया। 4 को इससे गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। 8 चौक 32, हासिल का 3, ठीक है सर। 5 चौक 20 और 3 23, हासिल का 2। 5 चौक 20 और 2 22, इसको मुझे 11 से गुणा करना है। 11 से गुणा करना कैसे सिखाया मैंने? 2 और 2 और 3 कितना हो गया? 5। 3 और 2 कितना हो गया? 5। 2 और 2 कितना हो गया? 4 और ये 2। अब 2 के बाद पॉइंट लगाना कि बट्टा में 2 जीरो पड़े, देखो 2 जीरो, तो 245.5 डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आशीष गौतम जी वेलकम। अमित कुमार जी थैंक यू फॉर राइट आंसर। अरुण निमेश जी ऐसा तो आप बोल रहे थे सर आ ही नहीं रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, क्लास नहीं ले रहे हैं, आज दूसरा दिन है, आप कल एब्सेंट हो गए, ठीक है ना? एसएससी जीडी और रेलवे डी ग्रुप या बेसिक लेवल के किसी भी एग्जाम के हिसाब से प्रतिशत और एक नियम करा दिया गया है। और आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि। आज हम उसके कुछ अच्छे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कल हमने बेसिक क्वेश्चन पढ़े थे। अन्नू किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है। यदि उसे 25% कम में खरीदती और 30.25 में बेचती तो उसे 30% का फायदा होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वेरी गुड रोहित। देखो रोहित जी आंसर देते हैं, मतलब साथ साथ में सॉल्व भी करते हैं। अगर आप साथ साथ में सॉल्व भी करो तो और भी अच्छी बात है ना? कॉपी लेके बैठो। अन्नू किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है, मतलब 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचती भैया? 125 में, ठीक है। अगर आप चाहोगे ना तो मैं इसमें ये वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, 1/4 वाली लैंग्वेज में, क्या 25% है तो 4 से 5 लाओ, ठीक है ना? या 5 से 3 लाओ। लेकिन क्या है कि सब बच्चे फिर बेसिक नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो फिर हमारे दिमाग में चलता है यार इसको आता है नहीं आता है, वो करा दिया, फिर वो कहेगा ऐसे करा दिया वैसे करा दिया, ये चक्कर है। 100 से 125, यदि वैसे 25% कम पर खरीदती, 100 में खरीदती नहीं 75 में खरीद लेती, ठीक है। और 30.25 में बेचती, मैंने क्या कहा? इसको बाद में है ना? पहले परसेंटेज का हिसाब करोगे। देख लो वहाँ और यहाँ में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बात सिंपल ध्यान से समझ लो। वहाँ पर भी यही था कि है ना, पहले प्रतिशत पे काम कर लो, पहले प्रतिशत पर काम कर लो, पहले प्रतिशत पर काम कर लो, ये था कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी और यहाँ पे भी यही है। तो पहले परसेंटेज पे काम कर लो, कभी 30% का फायदा दे दो। यहाँ से आप इसे 30% का फायदा दे दो। इसका 30% कितना हो जाएगा? इसका 30% 7 दून 14, 7 21 22, 22.5, इसमें 22.5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 97.5। तो आप 97.5 में बेच रहे हो। आप कितने में बेच रहे हो? 97.5 में बेच रहे हो। आपका सवाल कितने में बेच रहा है? आपका सवाल बेच रहा है 30 रुपये 25 पैसे में। इसका मतलब ये जो 30 रुपये 25 पैसे हैं ये 97 रुपये 50 पैसे के बराबर है हमारे सवाल की भाषा में। 100 से गुणा करो, उत्तर आएगा। सिंपल सी बात ये है। 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हट गया। अब कुछ नहीं है, 25 से गुणा करना है, काटना, उत्तर आना, आप ले आना, आप जानो, आपका काम जाने। फिर भी मैं करा देता हूँ, भले आदमी है। 25 दिया 75, 76 77, 87 97 22 22 नम, ये 25 से घट गया 940 बार, 390 बार। 25 चौके 125 से इसको काट दिया मैंने, ठीक है ना? अब इसलिए काटा 25 से मैंने इसको, मुझे 39 से कटने की संभावना दिख सकती है इसके अंदर, ठीक है? तो मैं इसको 10 को अलग कर दूं। देखो 39, इसको क्या लिख दूं? गुणा 10, ये लीजिए। 10 को 2 × 5 लिख दूं तो ठीक है, 5 से, और ये 2 बार तो कट गया। अब इसको 5 से इससे भी काट दो। 5 छंग 30, 0, 5 छंग 25, 605। 39/605 पॉइंटों में भी तो उत्तर जाएगा ना। और कुछ कटने से रह गया क्या? ये भी तो कटने से, देखो 2 रह गया ना, ऊपर तो 2 रह गया, नीचे रह गया 39। ये लीजिए, ये तो 5 तो काट दिया हमने। हाँ भैया 2 करो, 605 का डबल कर दो 1210, 1210/39। एक आधा कोई जीरो इधर उधर कम रह गया। एक बार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रेशली लिख लेता हूँ ना, ताकि आपकी भी और मेरी भी समस्या खत्म। ये लीजिए, क्या होता है जब बोझ इतना बढ़ जाता है ना तो चीज़ें नहीं दिखती है। चलिए, तो 30.25 है, क्या है? 30.25 है। इसमें मुझे 97.5 का भाग देके, ये तो कैसे हो सकता है? 100 लाना है तब तो वो तो मामला बिगड़ जाएगा। और उसे 30 में बेचती है,
नहीं नहीं, देखो अगर अगर सवाल यही है ना तो इसमें कोई ना कोई एरर है। क्यों है? देख बात को ध्यान सुनना। अन्नू किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचती है, ठीक है। यदि उसे 25% कम में खरीदती है, मतलब 75 में खरीदती है, और उसे 30% का फायदा होता है, और 30.25 में बेचती है तो उसे 30% का फायदा होता है, ठीक है भाई। इसमें तो ये क्या हो गया, कम में बेचती है ज़्यादा में बेचती है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है कि इससे कम में बेचती है ज़्यादा में बेचती है, ऐसा कुछ होना चाहिए था इस सवाल में। इस सवाल को आप क्वेश्चन मार्क में डाल दो, इसमें क्या करेक्शन है हम देखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आई? मैं क्या करूँ, यूँ नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं आप। अरे भाई कहाँ से निकाल रहे हो? 105.80। अनु किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचती है, यदि उसे 25% कम पर खरीदती है, ठीक है, और उसे 30.25 में बेचती है तो उसे 30% का लाभ होता है। देखिए अगर उसने 75 में खरीदा, अगर उसने 75 में खरीदा और 30% का लाभ लिया तो उसने तो 97.5 में बेच दिया वस्तु को, ठीक है। 97.5 में बेच दिया ना, ये इसमें कुछ कम ज़्यादा कुछ वर्ड ऐड होगा तभी इसका सवाल का उत्तर आएगा। इसको करेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए। दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदे। क्या है? दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपये में खरीदे, ठीक है। उसने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा और दूसरा 6.62/3% की हानि पर बेचा, ठीक है। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही हो तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आपका सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल है। 6/2/3% आपको पहले ये समझना पड़ेगा, इसको आप क्या बोलते हो, ध्यान से देखिए। 6/2/3% को आप क्या बोलते हो? तो 6×18=19=20, 20/3। 6×18=19=20, बटा में आ गया 100, ठीक है। एक बार कट गया, 5 बार कट गया, 1/15। क्या बोलते हो? 1/15। इसे आप क्या बोलते हो? 1/15 बोलते हो भाई। 6×18=19=20, 20/3, बटा में क्या आ गया? 100 आ गया, 1 5 1/15 ये हो गया। अगर कोई वस्तु 1/15 की हानि पर बेची जाती है, बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई वस्तु 1/15 की हानि पर बेची जाती है तो उसे कितने में बेचा गया? उसे बेचा गया 14/15 में। कितने बेचा गया? 14/15 में। तो दूसरी वाली वस्तु का 14/15 है, ये विक्रय मूल्य है। दूसरी वाली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? अगर उसका क्रय मूल्य B है तो उसका विक्रय मूल्य है 14/15 B। ये कहानी है इस हानि वाली वस्तु की। अब हम बात करते हैं लाभ वाली वस्तु की बात करते हैं। तो लाभ वाली वस्तु की बात कीजिए कि 20% के लाभ पर उसने रेडियो बेचा, ठीक है। तो 20% को आप क्या बोलते हो? 1/5। और किसी वस्तु को 1/5 के लाभ पर बेचा था तो कितने में बेचा गया? उसे 6/5 में बेचा गया, ठीक है ना। तो ये क्या है? 6/5 किसका? पहली वस्तु का। बस यही काम करना आपको, और कोई काम नहीं करना। ये आपको छोटी सी गणना करनी है, यहाँ से आप कैलकुलेशन निकाल लोगे। देख लीजिए मैंने कितनी गणना करी है, बहुत छोटी सी गणना है, आपको भी यही करनी है, ठीक है। ये भी बातें समझाने के लिए ज़्यादा लिखी गई है, ये तो अपने को डायरेक्टली मन में भी याद होता है। अगर किसी को ये भी याद है कि 1/15 है तो वो डायरेक्ट लिख सकता है 14/15। जिसे याद है 1/5 तो उसे लिख सकता है 6/5। मतलब आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो। और इसके बाद की कहानी भी जिस बच्चे को पता है वो ट्रांसफर भी सीधा कर सकता है। फिलहाल तो लीजिए आप 1/3 कर देते हैं इसे, 1 और 3 कट गया, ठीक है ना। 6×18 14, 18 14 कितना हो गया? 6×18 18 14 कितना हो गया? 9 और 7, तो 9A बराबर 7B, ये आई कहानी। तो A और B का अनुपात कितना आ गया? 7:9, और 7 और 9 कितना हो गया? 16। ये कहानी कुल मिलाकर। कृष्णा चौधरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए बात की जाए, अब क्या है, तो अनुपात में आ गया, उत्तर निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। 19/20 और 7 16, ठीक है। 16 एकम 16, 16 दूना 32, ये कट रहा है। अब क्या कर रहे हैं अपने को? पहली वस्तु का क्रम मूल्य याद करना है, 7 से गुणा कर लो, ठीक है। कोई सामान लिखा हुआ है क्या? 800 840 960, तो पहले में उत्तर आ जाएगा, दूसरा निकालना ही नहीं पड़ेगा। 16 एकम 16, ठीक है। 3 16 दूना 32 0, 12 72 12 7 84 840, क्या हो गया? 840। बी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जिस सवाल पे बात रह गई थी उस पे सबसे लास्ट में बात कर लेंगे। आप बोलोगे तो उसे मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, ठीक है ना। चलिए कहाँ हैं हम? लीजिए सवाल नंबर 33। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेचता है। कह रहा बेच तो मैं 1100 में रहा हूँ लेकिन इस पे 10% लाभ है। माना कि क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 110, क्योंकि 10% लाभ है। और 110 किसके बराबर है? 1100 के बराबर है।
मतलब एक किसके बराबर होगा, 1100 बटा 110 के बराबर होगा। इतना आप लिखोगे नहीं, ध्यान रखना, अब आपको डायरेक्ट दिखनी चाहिए बातें। तो 100 किसके बराबर होगा, 100 के ही बराबर होगा, ठीक है ना। 110 से 110 कट गया, 1000 के बराबर होगा 100, मतलब 1000 रुपये में पहली वस्तु खरीदी गई। अब दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि मतलब इसको भी माना 100 क्रय मूल्य है, 10 मतलब 90%, और 90% किसके बराबर है, 900 के बराबर है। इसका मतलब 100% किसके बराबर होगा, 100% 1000 के बराबर होगा। इसका मतलब इसको भी 1000 में खरीदा गया। कुल मिला के वस्तुओं को खरीदा कितने में गया, देखो 1000 और 1000 कितने में खरीदा गया, 2000 में खरीदा गया। बेचा कितने में गया, बेचा गया 1100 में और 900 में, 1100 और 900 में बेचा गया, मतलब 2000। तो आंसर आपका बिल्कुल ओके है, ठीक है, ये चीज़ है। 840.108। सुमित टेक स्मार्ट वापस शुरू कर दिया भैया। लॉकडाउन था, टीम नहीं थी, टेक्निकल टीम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लॉकडाउन में सब बंद था। गवर्नमेंट के आदेश थे कि बंद रखें, घर में रहें, हम भी घर में थे, ठीक है ना। बी आंसर सही है, इसलिए वीडियो लेट आया है ना। अब ये वापस शुरू हो गया है। अब आगे कोई कंडीशन नहीं आती है बंद होने की, कभी बंद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो कंटिन्यू चलेगा। और बाकी जो सर टीचर्स लोग हैं वो भी अपने घरों से 1-2 दिनों में आ जाएंगे, तो उनकी भी क्लासें वापस कंटिन्यू शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये कहानी है, और ये कहानी हमारे जीवन में चलती रहेगी जब तक कोरोना है। आप इसे आज का फाइनल सवाल समझ सकते हो। जैसा कि मैंने कहा था, आज एक थोड़ी छोटी होगी क्लास, तो आज का ये फाइनल सवाल है। कल अपनी संख्या को बढ़ाइएगा। चलिए, आप बोलोगे 1-2 और करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, फाइनल ही है, सीट का ही फाइनल सवाल है, बस इतनी सीट है आज की। लोग कंप्यूटर महोदय इतनी छोटी सी सीट लेके आए हैं आप भैया, सीट इतनी छोटी थी, क्या करें अब। लो चलो, एक जो क्वेश्चन रह गया था ना, उस पर थोड़ी और गपशप कर लेंगे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये। एक किसी का डाउट था, रोहित का, उस क्वेश्चन पर बात कर लेंगे। एक जो अपना वो वाला क्वेश्चन था, कौन सा, जिसमें आंसर नहीं आया था, उस पर बात कर लेंगे। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 रुपये है। यदि पहली पे 20% लाभ हुआ और दूसरी पे 20% हानि हुई है, मतलब ये 480 एक बार तो 120 के बराबर है। 20% लाभ मतलब ये है तो विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य, लो भाई ध्यान देना पड़ेगा अपने को। लो वस्तु नंबर 1, यही कर लेते हैं, लीजिए थोड़ी सी जगह बढ़ा लेते हैं, ये लीजिए। वस्तु नंबर 1 का सीपी कितना है, सीपी है 480, ठीक है भैया। इस पे क्या हुआ है, यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, इसका 20% लाभ, इसका 20% कितना हो गया भैया, 48 गुणा 96, ये फायदा हुआ इसमें पहली वस्तु में, ठीक है। यदि और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है, इसका एसपी है 480, ठीक है, और इस पर 20% की हानि हुई है, ये एसपी है जो 20% की हानि के बराबर है। मतलब ध्यान से समझना, ये 480 है, ये 80 के बराबर ही है, क्योंकि 20% हानि के बाद ही आया, तो 20 क्या किसके बराबर होगी, हानि कितनी हुई देखो तो जरा, 8 × 48, 6 दूनी 12, 120। मतलब हानि वाले ने हानि दी 120 की, लाभ वाले ने लाभ दिया 96 का, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हानि कितनी होगी देख लो आप, 24 रुपये की हानि होगी कुल मिला के। बी आंसर है, तो 24 आपका आंसर है। सिंपल, वापस सुन लो ना, बी जिसने आंसर दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों में से कुछ तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता होगा, रेलवे डी ग्रुप और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ सवाल हमने कुछ थोड़े अलग अलग जगह से भी लिए हैं। कम से कम 7-8 एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम मिक्स करते हैं और फिर आपके सामने लाते हैं। और एसएससी जीडी का बैच है तो हम कोशिश करते हैं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में आई हुई हर टाइप क्लियर हो जाए। अब लाभ हानि में इसके बाद जो भी टाइप्स बच गई है, कल मैंने पढ़ाई थी इजी टाइप्स, इजी टाइप के बेसिक टाइप के क्वेश्चन, आज मैंने कुछ पढ़ा है स्पेशल टाइप के क्वेश्चन, और अब कल जो मैं लूँगा आपको, जो कोई भी छोटी मोटी टाइप रह गई है उन टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन कल हम लेंगे, ठीक है ना। चलिए, लिमिट होगी लेकिन कोशिश करो कि हर क्वेश्चन को अच्छे समझ के नोट्स बना लो। ये बात समझ में आ गई। सीपी 480 है, सीपी पे जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है, उसी पे लाभ निकालते हैं, इसका 20% निकाल दिया, 96 आ गया। एसपी 480 है, मतलब इसमें 20% हानि शामिल है, मतलब ये 80% के बराबर है। एसपी क्या होता है, लाभ या हानि के बाद की चीज़, तो लाभ या हानि के बाद की चीज़ है। 100 में 20 घटाने के बाद 80 आया, ये 80 के बराबर है, तो हानि कितनी है, हानि 20 के बराबर, तो 20 कितना हो गया, 120। 120 का नुकसान हो रहा है, 96 का फायदा हो रहा है, कुल मिलाकर क्या हो गया, कुल मिलाकर 24। ये थी आज की क्लास। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लेकिन 1-2 सवाल बचे हुए थे, उनके ऊपर डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, तो आप यूँ तो है नहीं कि आपका दोस्त मैं एसएससी जीडी का एग्जाम दूंगा नहीं। जिनका ग्रुप डी है उनका एसएससी जीडी भी है, ठीक है।
ये थी। अन्नू किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचती है, यदि वो उसे 25% कम पर खरीदती है और उसे 25% कम पर ही खरीद लेती है, मतलब 75 पर ही खरीद लेती है, और उसे 30.25 में बेचती है, तो उसे 30% का फ़ायदा होता है, तो 30% का फ़ायदा होता है, तो 22.5 का फ़ायदा हुआ, 97.5 उसने बेची, तो वस्तु का मूल्य क्या है। अब देखो भैया सीधी सी बात ये है, अगर इस सवाल के हिसाब से बात करी जाए ना, अगर इस सवाल से ग्रुप डी में कैसे सवाल आते हैं, देखो कैलाश जी बुरा मत मानना, मैं कोई पेड कोर्स सेल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन है ना भाई, आप ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा का जो अपना एप्लीकेशन है, वहाँ पर ग्रुप डी वाला जो बैच है वो मैंने और अशोक जी ने पढ़ाया है। देखो ये E2 अकेडमी अलग चैनल है और ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा हमारा अलग चैनल है ना, पर वहाँ हमने एप्लीकेशन के अंदर जो ग्रुप डी वाला बैच पढ़ाया है, उसकी मिनिमम फीस होगी, उसे ले लीजिए और उसे ग्रुप डी ध्यान से पढ़ लीजिए उसमें, है ना, वो अच्छी चीज़ होगी। बाकी यहाँ देखो, ये SSC GD को टारगेटेड बैच है, यहाँ SSC GD का संपूर्ण कोर्स करा रहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 2019 के सवाल आए थे, उसमें आपने देखे होंगे मार्च के सवालों में काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे मैथ्स में, तो हम चाहते हैं कि अगली बार अगर टफ क्वेश्चन आए तो बच्चा 25 में से 25 क्वेश्चन कर पाए। वैसे ये थ्योरी गलत है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन क्या है कि ये पैटर्न है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। गलत यूँ है, पहले हमें पढ़ना चाहिए 0 से लेकर 15 क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए, फिर हमें 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए, और फिर 20 से 25 क्वेश्चन तक पहुंचने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यूट्यूब पर ऐसा प्रयास करूंगा तो फिर आप कहोगे सर तो बच्चों वाले सवाल करा रहे हैं, है ना, तो सब चीज़ों, सब लोगों की बातों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। चलिए, ये सवाल था, अगर इस सवाल को सही मान ले। अब अगर इसमें क्या है, करेक्शन क्या हो सकता है पता है, और इसे 30.25 कम में बेचती या ज़्यादा में बेचती, ऐसा कुछ होता ना, तब तो कुछ सवाल का मतलब निकलता, ठीक है। हम कैसे निकालें इस मतलब, 30% का फ़ायदा होता है तो हम देख लिया, अगर 30% फ़ायदे में बेचेगा, 97 में बेचेगा। अब अगर यहाँ से यहाँ में अगर हम कमी देखें ना, 25 और 27.5, 27.5, क्या भैया 27.5 के साथ इसका कोई संबंध बनता है क्या, तो देखते हैं पहले ध्यान से। 27.5 का, तो 30.25 का 27.5 से 97.5, इससे कोई संबंध बनता है क्या, ये देख रहा हूँ मैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, पर्सन में करेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरा काम नहीं है। 25 एकम 25, 5 2, 25 गुना 25 1, ठीक है। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 0, क्या कटा है मस्त, 1 2 1 1 0, अब 121 है यहाँ पे, ठीक है ना। और अगर इंटू 100 करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से देखिए ज़रा, 0 से 0 कट जाएगा, ये से कट जाएगा 11 बार, 110 उत्तर आ जाएगा। अगर ऐसा लिखा होता ना 130.25 कम में बेचती, अगर यहाँ सवाल में एडिट कर दिया, लो कुछ लोगों ने उत्तर निकाले, पता नहीं कैसे निकाल दिया। अगर ये सवाल में ऐसा लिखा होता ना कब में बेच दी, हाँ तो फिर यहाँ पढ़ो मस्ती से, हाँ तो कैलाश जी फिर आप यहाँ पढ़ो मस्ती से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सब कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो SSC GD का जो आप तैयारी कर लोगे, SSC GD का कोई भी टॉपिक आप ऐसा कर लो कि D ग्रुप का आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। बाकी आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन करते रहिए, मैं आपको सलाह देता हूँ इस चीज़ की, ठीक है ना। चलिए, तो देखो इसका समाधान कर दिया मैंने आपकी बात का, बहुत मेहनत से हमने इस सवाल का समाधान किया है। यहाँ करेक्शन ये कर दिया हमारे ऑपरेटर साहब ने, और इसे रुपये 30.25 कम में बेचता है। अब कम में बेचती है तो क्या होगा, देखो पहले कितने में बेचती थी, 125 में, अब कितने में बेचती है, 97.5 में, तो कितने कम में बेचती है भैया, 27.5 रुपये कम में बेचती है। नहीं, हमारा सवाल कह रहा है 30.25 कम में बेचती है, कितने में, 30.25 में। तो 30.25 किसके बराबर है, 27.5 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। ऐसी गणना हमने करी थी। एक बात और ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो परीक्षा में करने लायक चीज़ क्या होती है, जो 30.25 है उसको 30.25 लिख लो, और इसे क्या लिख दो, 121/4, ठीक है। और आपका 27.5 है, आप इसे 27.5 लिख लो, ठीक है। 27 गुना 54 55, 55/2 लिख दो इसे। इससे क्या होगा, जब आप इसमें इसका भाग दोगे, देखो ध्यान से, 121/4 लिखोगे, और इधर क्या लिखोगे आप, 55/2 लिखोगे, तो गणना बड़ी सरल हो जाएगी। बात समझे, एक बार, दो बार, ठीक है ना। 55 दूनी 110, ठीक है। 11 से कितनी बार कट गया, 121 कितनी बार कट गया, 11 से, 11 बटा कितना आ गया, 10, 11/10 को क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 110। देखो गणना सरल हो जाएगी, तो गणना को सरल भी बनाए रखिए। तो ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं, बात क्लियर। अब बात करते हैं कि आपने एक सवाल पूछा था कि सर वो कैसे होगा, उसमें मेरे को डाउट है, उसको वापस कर लेते हैं। नहीं, करा तो दिया था मैंने, कॉन्सेप्ट भी बता दिया था।
ऐसे सवाल आपको RS अग्रवाल गाइड में भी मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा है कि पहले ये सिर्फ CHSL में CGL में पूछे जाते थे और आजकल भाई साहब ऐसे GD में पूछना शुरू कर दी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। चलिए, तो इसमें कैसे करते हैं सवाल को वो देख लीजिए एक बार वापस, है ना। किसी व्यक्ति ने पूछा था, रोहित जी ने पूछा था, वो काफ़ी देर से जुड़े हुए हमारे से, काफ़ी समय से, तो मैं एक बार वापस रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा, तो माना 100 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा, माना 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। इसे 5% की हानि पर बेच दिया, 5% की हानि पर बेच दिया, कितने में बेचा, 95 में। अगर इसे 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता भैया, 90 में खरीदता, ठीक है। और 170 रुपये अधिक में बेचता, मैंने क्या कहा, पहले रुपए पे काम नहीं करेंगे, पहले प्रतिशत पे काम कर लेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा पहले रुपए पे काम नहीं करेंगे, पहले किस पे काम करेंगे, पहले प्रतिशत पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, पहले प्रतिशत पे काम करेंगे। तो यहाँ से इसे 20% का लाभ दे दो भैया, पहले प्रतिशत पे काम कर लो। अब आप इसे अगर 170 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। यहाँ से 20% का लाभ देखो जरा कितना हो रहा है, तो 9 दूनी 18, 20% का लाभ मतलब 9 दूनी 18, 18 तो कितना हो गया, 108, ठीक है। 108 मतलब फ़र्क क्या रह गया, पहले भाई साहब ने कितने में बेची, 5% आने मतलब 95 में बेची, और अब कितने में बेची, 108 में बेची। अंतर कितने का दोनों में, 13 का, तो अब 13 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं। सवाल कह रहे हैं नहीं भैया, ये प्रतिशत की भाषा में पूरा काम किया, 100 में लाया, 95 में बेचा, 10% कम में लाता, 90 में लाता, तो 20% का फायदा होता, 108 में बेचता। पहले 95 में बेची, अब 108 में बेची, अंतर कितने का, 13 रुपये का। 13 रुपये किसके बराबर, 170 के बराबर। 170 बटा 13 गुणा कर लो 100 से, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। कुछ हमने आज स्पेशल क्वेश्चन किए, क्लास हो सकता है आज रोज़ की अपेक्षा कर थोड़ी सी छोटी रही हो। इसकी PDF आपको E2 अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, अपने मित्रों के साथ उसे शेयर कर दीजिएगा, PDF को शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह बने रहिएगा। धन्यवाद।